ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ बहुत नसीब से होते हैं जी माता जी और पिता जी मैं वही कह रहा जी मतलब पूरा मूर्ति का वो नहीं होता है मतलब यहाँ हाँ जी बिल्कुल जी वो कर्मों से होते हैं जी हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भाई इधर कभी दर्शन होंगे माता के जी ये एक सपने के बराबर है जी। उत्तराखंड गए आप? नहीं जी बद्रीनाथ गए ना बद्रीनाथ तक बद्रीनाथ गए थे जी केदारनाथ जी गए थे जी वही है बद्रीनाथ। अच्छा उत्तराखंड में ना हाँ जी जी वो तब रूप में यहाँ है देवरूप में चल बदला लो यार खड़ा है मैं अपने फोटो ले ला फिर आप उन्हें भेज देना जवाब उन्होंने तू खिंच ली है उन्हें बेचारे है नहीं तो इन्होंने तो चल एक फोटो बस फिर तू करी जाए रिकॉर्डिंग मैं माशी भेज देना बाबा जी दर्शन बद्रीनाथ जी राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाज़ार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उससे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। उसने सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी हाँ मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियाँ होंगी। फिर वह व्यक्ति हाँ मेरे पास 2 चाबियाँ हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला, उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियाँ हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सब्जी वाला बोला, उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक होगी कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य कैसे खुलेगा? इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने, उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की 2 चाबियाँ होती हैं, एक हमारे पास एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा,
चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए, हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे तो वह होगा ही होगा और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी की अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो और तभी करो और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ बहुत नसीब से होते हैं जी। माता जी वहाँ पिताजी है। मैं वही कह रहा जी, मतलब पूरा मूर्ति का वो नहीं होता है, मतलब यहाँ हाँ जी बिल्कुल जी। वो कर्मों से होते हैं जी। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भी इधर कभी दर्शन होंगे माता के जी। ये एक सपने के बराबर है जी। उत्तराखंड गए आप? नहीं जी, बद्रीनाथ गए? ना बद्रीनाथ तक बद्रीनाथ गए थे जी, केदारनाथ जी गए थे जी। वही है बद्रीनाथ। अच्छा जो उत्तराखंड में ना, हाँ जी हाँ जी। वो तपरूप में, यहाँ है देवरूप में। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਠਾ बद्रीनाथ जी ने। शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर जाके भगवान शिव के पास आंखें बंद कर कर आप बैठ जाएं। फिर देखिए भगवान आपके मन की बात कैसे समझते हैं और उसका समाधान किस प्रकार से निकालते हैं। वह आपके लिए सब कुछ कर देंगे, देखते जाइए। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग।
आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुमान जी की। हमें नहीं पता कि हनुमान जी कहाँ चले गए। क्या सुना है, बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के जाने के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। कोई तो कहता है कि हनुमान जी पाताल में चले गए, और कोई कहता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। हमें नहीं पता कि क्या सच्चाई है और हनुमान जी कहाँ चले गए हैं। और एक एक कुछ लोग तो कहते हैं कि महाभारत के दौरान भी हनुमान जी थे, और कोई कहता है कि 14वीं सदी में भी हनुमान जी थे, और 17वीं सदी में जब रामायण जी लिखी गई थी उस समय भी हनुमान जी थे। हमें ये कुछ नहीं पता, ये सभी पढ़ी पढ़ाई और लिखी लिखाई बातें हैं कि हनुमान जी है या नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी हैं तो हैं कहाँ। क्या सच में हनुमान जी धरती पर हैं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीम रास्ते से एक जंगल से जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़े बानर जो रास्ता रोककर बैठ गए थे, तो भीम ने उनसे प्रार्थना की, विनती की कि हे महाराज, आप रास्ता दे दें। उस बूढ़े बानर ने कहा कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रास्ता छोड़ दूं। आप कोशिश करें कि मुझे उठाकर एक साइड में कर दें। तो उस बूढ़े बानर की प्रार्थना सुनकर जो भीम थे उन्होंने उस बानर को हटाने की कोशिश की और उठाने की कोशिश की, लेकिन भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा दम लगा दिया कि वह बूढ़े बानर को उठा सके, लेकिन बूढ़ा बानर उनसे हिला तक नहीं। तब उस बूढ़े बानर ने अपना हनुमान रूप दिखाया। तब भीम का जो देखने लायक थी, उनकी आंखें जग चकनाचौंध हो गई थी हनुमान जी को उस रूप में देखकर। तब हनुमान जी ने वह उसकी परीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि हनुमान जी जो भीम का घमंड तोड़ना चाहते थे, जो कहते थे कि मैं बहुत ही बलशाली, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण कर उनका रास्ता रोका था। और उनको असली रूप में हनुमान को बानर के रूप में देखकर जो है भीम बहुत ही चकित हो गए, और तब उन्होंने हनुमान जी को देखा। तब हनुमान जी अर्जुन के रथ पर वानर बनकर अर्जुन के रथ पर हनुमान जी उनके रथ की रक्षा करते रहे। झंडे के रूप में अर्जुन के रथ की रक्षा की उन्होंने। वह हनुमान जी एक झंडे का रूप लेकर पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ पर रहे, और अर्जुन के रथ का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सका, और अर्जुन के रथ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब जब हनुमान जी ने महाभारत के लास्ट में युद्ध किया, तब जो अर्जुन का रथ था वह राख के रूप में बदल गया था। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, जो झंडा तुम्हारे रथ पे था वह झंडा नहीं था, वह वीर हनुमान जी तुम्हारे रथ पे पहरा दे रहे थे, जो कि तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने तुम्हारे पूरे युद्ध में तुम्हारे रथ की और तुम्हारी रक्षा की है। अब जब वह युद्ध सामने से कर रहे हैं तो तुम्हारे रथ का तो ये हाल होना ही था। तब अब तुम्हारा रथ जो है वह राख बन गया है। तो उस समय हनुमान जी ने युद्ध में अपना रूप दिखाया और अर्जुन के साथ युद्ध किया था। ये हैं सभी सुनी सुनाई बातें और पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें। और सुना है कि माता सीता ने भी हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम सदा ही अमर रहोगे, इस धरती पर रहोगे, कलयुग में ही तुम रहोगे। जब लोग कलयुग में श्री रामचंद्र जी को पुकारेंगे, तब जब लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी के जरिए वह रामचंद्र जी तक पहुंच पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। ये सभी पंक्तियाँ तो आपने सुनी होंगी। इसलिए आज भी जो इंसान पूरी निष्ठा भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की भक्ति करता है, मर्यादा के साथ, श्रद्धा के साथ और
तब हनुमान जी उन्हें उस व्यक्ति को जरूर दर्शन देते हैं और उनके कार्य सिद्ध करते हैं। और उस हनुमान जी के जरिए ही वह श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और आप भी अपनी दिनचर्या में भगवान को शामिल करें, उनका सिमरन करें, उनकी भक्ति करें और अपने अपने घर की छत पर 2 कटोरे रखना ना भूलें, एक में जल और दूसरे में दाने। गर्मी बढ़ रही है, पक्षियों के लिए छत पे दाने और पानी रखना ना भूलें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात कर रहे हैं नारद जी की। एक बार नारद ऋषि आसमान का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह उस प्रश्न को लेकर बहुत ही विचलित हुए। वह उस प्रश्न के साथ अपने पिता ब्रह्मा जी के वहाँ गए और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे नारद, आज कैसे आना हुआ? आपके मुखमंडल से कुछ आश्चर्य हैरानी वाला कुछ भाव प्रकट हो रहा है। नारद जी बोले, हे पिताजी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, मैं उसका उत्तर चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप बताओ आपके दिमाग में क्या प्रश्न है? तब नारद जी बोले, देखो पिताजी, दानव और देव दोनों ही आपके पुत्र हैं, दोनों ही आपके बच्चे हैं। फिर आपने देवताओं को स्वर्ग और दानव को पाताल क्यों दिया? इतना फर्क क्यों? मैं इस चीज़ का उत्तर चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो नारद, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दानव भी और देव भी दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैं इन दोनों की व्याख्या अलग अलग से नहीं कर सकता। इसका उत्तर पाने के लिए हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। तो तब ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों ही भगवान शिव के पास पहुँचे। और जब वह शिव के पास पहुँचे, शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, आपका कैसे आना हुआ? और साथ में नारद जी को भी लाए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी के दिमाग में एक प्रश्न है, आप उनका उत्तर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे दिमाग में यह प्रश्न है कि देव और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, तब देवों को स्वर्गलोक और दानवों को पाताललोक क्यों दिया गया? तो भगवान शिव कहते हैं, इसका आंसर मैं तुम्हें कल दूंगा। आप मेरा इतना ही काम करें कि आप कल के लिए भोज का व्यवस्था करें और दानवों को और देवों को दोनों को ही भोज पर आमंत्रित करें। नारद जी कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा। इतना कहकर नारद जी देवताओं को और दानव को दोनों को ही भोजन के लिए आमंत्रण भेज देते हैं। जब सबसे पहले वहाँ पर भोजन के लिए दानव आते हैं और वह पहले भोज का फरमान रखते हैं, भगवान शिव के पास पहले भोज का फरमान रखते हैं कि पहले भोजन हमें कराया जाए। भगवान शिव कहते हैं, थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान शिव उनको भोजन के लिए आसन देते हैं, उनको सभी को बिठाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भोजन से पहले मेरी एक शर्त है। दानव कहते हैं, वो क्या? भगवान शिव क्या करते हैं, एक एक लकड़ी उन सभी दानवों की बाजू पर बांध देते हैं। कहते हैं कि अब इस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करें। दानव कहते हैं कि आपने हमारी बाजू पर लकड़ बांधी है जो कूनी से अब मुड़ नहीं सकती, तो हम इस प्रकार से भोजन कैसे ग्रहण करें? भगवान शिव कहते हैं, ये आपने देखना है किस प्रकार से भोजन खाना है, तब ये आपने देखना है, आप भोजन ग्रहण करें। उनको प्रेम पूर्वक भोजन परोस दिया जाता है। जो दानव है वह बाजू को मोड़ नहीं पाते, कोहनी से बाजू को मोड़ नहीं पाते और इस प्रकार से वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। वह आकाश की तरफ अपनी अपनी थाली का भोजन आकाश की तरफ उछालते हैं
ताकि वह खा पाएं, लेकिन वह भोजन नहीं खा पाते हैं। वह इस अपने आसन से उठ जाते हैं और क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, अगर आपने हमारा इस प्रकार से मजाक बनाना था तो हमें भोजन पर क्यों बुलाया गया। इतने में जो वह समय आता है देवों के लिए, जब देवता लोग भोजन के लिए आते हैं, उसी प्रकार से उन सभी को भी बैठने के लिए आसन दिया जाता है और भगवान शिव उनके भी बाजुओं पर एक एक लकड़ बांध देते हैं। वह भी उनकी बाजू भी कोने से मुड़ नहीं पाती है, लेकिन उनको भी उसी प्रेम पूर्वक से भोजन परोस दिया जाता है। जब देवताओं को भोजन परोस दिया जाता है, वह क्या करते हैं, अपना अपना आसन थोड़ा आगे की तरफ खिसकाते हैं और प्रेम पूर्वक खुशी खुशी अपनी बाजू बिना फोल्ड करे, बिना मोड़े, वह अपनी थाली का जो एक दूसरे की थाली का भोजन एक दूसरे को बड़ी प्रेम पूर्वक खिलाते हैं, क्योंकि दूसरे को भोजन खिलाने के लिए हमें बाजू मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से सभी देवता उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और वह खुश होते हैं और वह हंसते खाते हुए वह भोजन ग्रहण करते हैं। तब वह दानव जो हैं वह देखते हैं, यह हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम भी इस प्रकार से कर सकते थे। जब नारद जी यह स्थिति को देखते हैं तो वह भांप लेते हैं कि इसी प्रकार इसी कारण से देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल दिया गया है। उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और तभी भगवान शिव मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्यों नारद जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, जब जैसी आपकी माया है, आपकी माया को कौन समझ पाया है। जैसे जैसे आपने करना है वो आपने कर दिखाया है और मैं आपकी इस रचना को, इस विधि को सभी को मैं समझ पाया हूँ कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने को ही जिंदगी कहते हैं, कि दूसरे के लिए ही जीना चाहिए, उसी में हमारी खुशी है, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। देवताओं ने दूसरे को भोजन कराने में अपनी खुशी समझी तो उन दोनों ने एक दूसरे को भोजन कराया और आनंदित हुए। दानवों ने अपनी ही खुशी में अपनी खुशी समझी तो वह भूखे प्यासे रह गए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराओ, ज़रूरतमंद को कोई चीज़ भेंट करो, किसी प्यासे को पानी दो और अपने अपने घर की छत पर एक कटोरे में जल और एक कटोरे में दाने जरूर रखें पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत है, पुण्य का काम करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे जैसे देवता लोग बने हैं। इसलिए देवताओं की तरह दूसरे के लिए जीना सीखें। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक व्यक्ति सुनियार की दुकान का काम करता था। वह जेवर बनाने का काम करता था। एक बार माँ लक्ष्मी उससे रूठ जाती है और उससे कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हारे पास अब नुकसान आएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना माँ लक्ष्मी उस सुनार से कहती है। वह सुनार जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। वह दुकानदार इतना समझदार था कि उसने माँ लक्ष्मी से क्या मांगा, सोचो ज़रा। उसने मांगा, हे माँ लक्ष्मी, आप जा रही हो तो कोई बात नहीं, नुकसान आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जाते जाते मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे घर में चाहे नुकसान आए, चाहे लाभ आए, चाहे लक्ष्मी आए, कोई भी आए, लेकिन मेरे परिवार में प्रेम रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। माँ लक्ष्मी उसे कहती है तथास्तु कहकर वहाँ से रवाना हो जाती है। जब माँ लक्ष्मी वहाँ से जाती है तब एक दिन क्या होता है, वो सुनार की जो सबसे छोटी बहू होती है वह उसके लिए खाना बनाती है। घर में बहुएं खाना बनाती हैं तो वह खाना बनाती है। जब वह खाना बनाती है तो वह नमक वगैरह डालकर चली जाती है। इतने में उससे बड़ी बहू आती है।
वे भी बिना चखे ही उसमें थोड़ा नमक डालती है और दूसरे काम चली जाती है। ऐसे करते करते तीसरी बहू आती है, फिर सासू माँ आती है। सभी अपने अपने हिसाब से उस भोजन में थोड़ा थोड़ा नमक डाल के चले जाते हैं। और जब भोजन तैयार हो जाता है और सबसे पहले ससुर जी की थाली लगती है, क्योंकि घर में वही बड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं की थाली लगेगी। वह खाने पर जब बैठते हैं उन्हें खाना परोसा जाता है। वह देखते हैं खाने में नमक बहुत तेज है। इतना एक बुर्की खाने में वह समझ गए थे कि नुकसान की घर में एंट्री हो गई है और नुकसान जो है घर में आ चुका है, आज उसकी शुरुआत है। तब वह जो ससुर होते हैं, वह जो सुनार होता है, वह बहुओं को या घर वालों को, बहुओं को कुछ नहीं कहते। वह चुपचाप खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में बड़ा लड़का आता है, उसको खाना परोसा जाता है। वह भी खाना खाता है। पहली बुर्की ही खाने के बाद वह कहता है, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सभी कहते हैं हाँ जी, वह तो खाना खाकर चले गए। वह सोचता है, क्या बात, आज तो पिताजी खाना खाकर चले गए। भोजन में तो बहुत तेज नमक है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वह ऐसे सोचता हुआ तो वह कहता है, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं क्या बोलूँगा। वह भी चुपचाप वहाँ से खाना खाकर चला जाता है। इसी प्रकार से अगला बेटा आता है, फिर अगला आता है, और फिर जब सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं तब अंत में क्या होता है, आप जरा बताओ। हानि किस प्रकार से आती है घर में? जब हम झगड़ा करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तब हानि होती है हमारी। क्योंकि जब हम घर में क्रोध करते हैं तब वह क्रोध जो होता है वह हानि का प्रतीक होता है। लेकिन भोजन में इतना ज़्यादा नमक होने के बावजूद भी किसी घर वाले ने, किसी भी पुरुष ने गुस्सा नहीं किया और सभी शांतिपूर्वक भोजन खाकर वहाँ से चले गए। जब रात होती है, सभी इकट्ठे होते हैं, तो सुनार के आगे जो हानि होती है वह हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है, हे सुनार जी, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सुनार कहता है, क्यों? रहो अब कुछ दिन। कहते नहीं, जहाँ गुस्सा नहीं है वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके घर से जा रहा हूँ। आपके घर में आपको तो लक्ष्मी ही मुबारक हो। आपके घर में तो आपको लक्ष्मी चाहिए, गुस्सा नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जब लोग 1 किलो नमक, 2 किलो नमक, इतना ज़्यादा नमक तेज़ खा सकते हैं, तब उसमें भी आप किसी ने गुस्सा नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तब वहाँ पर हानि का क्या काम? लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है, हानि वही होती है। इसलिए जो बड़े होते हैं वह तो बड़े हैं ही, है ना, तो वह कुछ ना कुछ कहेंगे अपने तजुर्बे के साथ। इसलिए उनकी बातों का गुस्सा मत करें और खुश रहें। छोटों को भी खुश रखें, उन्हें प्रेम दें और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। सबकी बात घर में शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि जो घर में इंसान रहते हैं, मेंबर रहते हैं, उन सभी को अपने अपने हक की बात कहने का अधिकार है। सबकी बात सुने, फिर जो उचित हो वह निर्णय लें। और एक बात और, देखो जी, बड़े तो बड़े हैं, चाहे कमाई में बड़े हैं, चाहे उम्र में बड़े हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य बना कर रखना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक अपने घर में रहना चाहिए। और हमें खुद भी प्रेम से और दूसरों को भी प्रेम से जीने देना चाहिए और शांति से घर में जिएं। गुस्सा किसी पर मत करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अगर आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को खुश रखेंगे। अगर दूसरों को खुश रखोगे तो हानि होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस छोटी सी कथा से आपको कुछ ज्ञान की बातें मिली हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਤਰੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਰਿੰਕੋ ਹੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਖਾਓ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ।
पानी में जगह दे रहे ना चलो और कुछ जाएगा ही उन तो रास्ता बना के देना है चलो पक गए देखो क्या तो तेरे बजा रहे यारों पर कोई नहीं है ना बरसात के मौसम है ना बरसाती मौसम से जानवर निकलते नहीं थे ये फिर गर्मी नहीं आते इतना ज़्यादा सब कौन से मौसम आते हैं सुबह शाम दिखते हैं अच्छा सुबह शाम पर अभी तो सुबह एक दिन फिर बरसात का दिन दिख रही है यार आज तो शाम को नहीं बनी सुबह भी ऐसे होता है कि 7-8 बजे के आसपास इस टाइम धूप लग जाती है फिर ना को अराउंड है घूमना कोशिश करती है ना तो आ जाती है
देखिए कितना डीप है, देखिए कितना डीप है, नीचे देख। कितना डूंगा है देखिए नीचे। जब बंदा के गिरजे ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਖ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। हिमांशु कर यार उन्हें शांति ना जाओगे फिर क्या कहता यार इतने सारे आप ही जानवर बने हुए हैं। रहने दो यार, क्या है इस कहते ट्री हाउस है। नहीं रहने दो बेटे। हाँ जब आए। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाज़ार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उसे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला पूछो। उसने सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी हाँ मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियाँ होंगी। फिर वह व्यक्ति हाँ मेरे पास 2 चाबियाँ हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियाँ हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी? वह व्यक्ति बोला हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सब्जी वाला बोला उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक हो गई कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य कैसे खुलेगा? इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की 2 चाबियाँ होती हैं, एक हमारे पास एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा, चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब
हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए। हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे तो वह होगा ही होगा और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो और तभी करो और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।